नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका, आपका ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। बड़ी इलायची की बात करेंगे, बड़ी इलायची में आपने देखा कि भैया ग्वालियर के अंदर ज़बरदस्त स्टॉक है, भरपूर स्टॉक जो है वहाँ पहुँचा है और शायद उनको आने वाली फसल क्या शायद अगले साल भी जो है उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी माल की। तो मतलब कि अब शायद इन चीज़ों को सुन कर के आप थोड़ा घबरा रहे होंगे, लेकिन ये चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये चीज़ जो है वापस दोहराई जा रही है, जो इस साल की नहीं है, इससे पिछले साल की है और इस साल भी जो है वापस दोहराई जा रही है। मतलब कि जो कहावत है वो बिल्कुल ठीक है, इतिहास जो है वापस दोहराता है। तो इतिहास जो है वापस दोहराने की कगार के ऊपर है और जिनके पास भी बड़ी इलायची है और उनके पास सोचने समझने की शक्ति भी जो है शायद थोड़ी कम हो चुकी है, कारण कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि भई इस तरह की सिचुएशन के अंदर उनको क्या करना चाहिए। क्योंकि ये सेम कंडीशन जो है पिछले साल भी हुई थी, उस समय पे भी जो है लोगों की सोचने समझने की स्थिति नहीं रही थी, क्योंकि उन्होंने उस टाइम समय भी जो है उस समय के हिसाब से जो है अच्छी रेटों के अंदर उन्होंने माल खरीदा था और उस समय पे भी जो है ज़बरदस्त स्टॉक जो है यूँ समझ लीजिए ग्वालियर पहुँचा था और ग्वालियर में इतना स्टॉक था कि भई वो 2 साल भी जो है चला सकते थे, 3 साल भी चला सकते थे, इतना स्टॉक आया था और इस साल भी जो है वापस उतना ही स्टॉक जो है उनके पास पहुँचा है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि भई अब क्या इसके अंदर तेज़ी रही नहीं और ग्वालियर के पास में जो है स्टॉक आ कहाँ से गया? और ये स्टॉक रियल में है कि नहीं है? इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, जो मैंने आपको बोला कि ग्वालियर के अंदर जो है ज़बरदस्त स्टॉक जो है पहुँचा है, तो ये जो बात है, ये बात पिछले साल भी इन्होंने बोली थी। पिछले साल इन्होंने ये बात बोली थी ग्वालियर की मंडी ने कि भैया हमारे यहाँ 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख बोरियाँ जो हैं हमारे यहाँ रखी हुई हैं। और आज की अगर कंडीशन अगर देखते हैं, आज की टिल टुडे की अगर बात करते हैं, 12 तारीख की अगर बात करते हैं, तो भाई साहब वापस वहाँ से खबरें उठनी चालू हुई हैं। कोई बोलता है 20,000 बैग हैं, कोई बोलता है 40,000 बैग हैं, कोई बोलता है 50,000 बैग हैं, तो कोई बोलता है 75,000 बैग हैं। मतलब कि सेम कंडीशन जो है वापस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कि ग्वालियर मंडी की हालत क्या है, किस तरह की सिचुएशन, किस तरह के दौर से वो जो है गुज़र रही है और किस तरह की हरकतें जो है ग्वालियर कंटिन्यू कंटिन्यू करते जा रहा है। और उसके अंदर अब बड़ी इलायची जो है बची हुई है उन धांधलाबाज़ी से, लेकिन वो धांधलाबाज़ी अब बड़ी इलायची में भी करने का जुगाड़ जो है उन्होंने पक्के में कर लिया है। क्योंकि अब सभी को यही बोला जा रहा है कि हमारे पास बहुत माल है, मतलब इतना माल है जिसकी कोई सीमा नहीं है और हम जो है इसको ₹1000 ₹1200 भी इसको ले आएँगे। और ये सेम जो तकिया कलाम था पिछले साल था, पिछले साल भी जो है इन्होंने इसी तरीके के जो है तकिया कलाम बोले थे कि 1 से 1.5 लाख बोरियाँ हमारे पास है, अब ये ₹800 बिकेगी, अब ये ₹1000 बिकेगी, अब ये ₹1200 बिकेगी और यही तकिया कलाम जो है वापस चालू हो चुका है। नो डाउट कुछ लोग ग्वालियर के होंगे जिनको ये चीज़ बुरी लग रही होगी, वो बोल रहे होंगे या वो उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन होगी कि नहीं यार, हमारे पास तो रियल में बहुत माल है। अगर रियल में माल होता तो भाई साहब कहना ही क्या होता, क्योंकि पिछले साल भी जो है उनके पास 1.5 लाख बोरी था, जिसका अभी तक पता नहीं है कि वो 1.5 लाख बोरी में से कितना गया, कितना नहीं गया, उनके पास था कि नहीं था। इस चीज़ की हकीकत जो है ऑलरेडी जो है 2024 में जो है सबके पास आ चुकी है कि उनके पास 1.5 लाख बोरी था या फिर 20,000 बोरी था या फिर 10,000 बोरी था या फिर 2,000 बोरी था। क्योंकि जिस तरह का माल है वहाँ पे, ये सबको ही पता है किस तरह का माल है वहाँ पे और किस तरह वहाँ बिकता है। तो अब इन्हीं चीज़ों को लेकर के क्या है कि सभी लोग जो है बहुत भयंकर रूप से घबराहट के अंदर है। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि ज़बरदस्त भरपूर स्टॉक जो है ग्वालियर पहुँच चुका है। ज़बरदस्त स्टॉक जो है ग्वालियर के अंदर है। तो मुझे ये बताइए, जो पिछले साल जो मैंने बोला था वही अब दोबारा से बोलने पे मजबूर हूँ मैं कि ग्वालियर ने क्या अपने छतों पे वापस बड़ी इलायची लगा ली है, जो छतों पे लगा कर के जो है अपने मंडियों में जो है भरपूर स्टॉक बढ़ता जा रहा है। 20-20, 50-50 हज़ार बोरी जो है वो अपने मंडियों में बढ़ता जा रहा है। तो देखिए, ये पूरी तरह से जो है सफ़ेद झूठ है उन लोगों का और ये किस तरह से झूठ बोल सकते हैं ये आपको भी अच्छी तरह पता है। तो जितने भी लोग जिनके पास में जो है माल रखा हुआ है, किसी के पास 50 बैग होंगे, किसी के पास 100 बैग होंगे, किसी के पास 150 बैग होंगे, जिन्होंने अपने हाजिर के अंदर अपना पैसा लगा करके, खून पसीने का पैसा लगा करके माल खरीद के रखा है, उनको सबसे ज़्यादा जो है टेंशन हो चुकी है। तो मैं उनको ये बोलूँगा कि देखिए, ग्वालियर की छतों में जो है बड़ी इलायची नहीं लग सकती है, इस चीज़ का दिमाग में ज़रूर रखिएगा। और सबसे बड़ी सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिएगा। सिचुएशन जैसे कि मान लीजिएगा आप ये सोचते हैं कि भैया सिलीगुड़ी से माल आ जाएगा, तो सिलीगुड़ी से माल उनके पास नहीं पहुंच सकता। सिलीगुड़ी अब उन्होंने ऑलरेडी माल अपना बेच दिया है, उनके पास किसी तरह का कोई भी लंबा स्टॉक उनके पास में नहीं है और जो स्टॉक है वो बिकने के लायक नहीं है। मतलब कि घबराने वाली किसी तरह की बात नहीं है। अगर वो सिलीगुड़ी से माल खरीदते हैं या फिर नेपाल से माल खरीदते हैं,
तो भैया उनको उन रेटों में नहीं मिलेगा जिन रेटों के ऊपर वो चला रहे हैं, और जिन रेटों में वो खरीदने की बातें कर रहे हैं आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों में जब तक घबराहट नहीं होगी तब तक आप अपना माल बेचेंगे नहीं। देखिए मैं फिर बोलता हूँ, कागज़ वालों का कुछ नहीं हो सकता, उनको तो नुकसान पक्का है। जिस जिस वक़्त वो लेते हैं, उसी वक़्त ही जो है उनका नुकसान ऑलरेडी हो चुका होता है, तो उनका तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। उनका तो नुकसान कन्फ़र्म है, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो माल जो है जो कागज़ों में लेकर के चलते हैं, उन्हीं की वजह से ये सबसे बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और सबसे बड़ी चीज़ जो ये बोलता है कि 20,000, 50,000, 1 लाख बोरी है, तो भैया जो भी माल हाज़िर में भी अगर खरीदता हो तो अपनी सावधानी जो है अपने हाथ में रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी इलायची की जगह कुछ और जो है आपको पकड़ा दिया जाए, क्योंकि प्रेज़ेंट टाइम की कंडीशन यही चल रही है ग्वालियर की। मैं बार-बार ग्वालियर इसलिए बोल रहा हूँ कि हमेशा से जो है किंतु और परंतु की घटनाएँ जो उठती हैं, वो हमेशा वहीं से उठती हैं। जैसे मैंने आपको बोला, पिछले साल अगर आप लोगों को याद हो, अगर कोई पुराना यूट्यूब परिवार का बंदा देख रहा हो तो उनको अच्छी तरह याद होगा कि पिछले साल भी जो है मैंने सेम बातें बोली थी कि ग्वालियर से ये खबर आ रही है कि डेढ़-डेढ़ लाख बोरी उनके पास पड़ा है, और इतना माल है कि वो आने वाले 2-2 साल भी जो है बड़ी इलायची नहीं भी आएगी, तब भी चला लेंगे। ये शब्द थे उनके पिछले साल, और यही शब्द जो हैं वापस उठने चालू हुए हैं। तो देखिए मैं तो यही बोलूँगा, आप जब अगर आप डर चुके हैं तो बेच दीजिए, क्योंकि डर के बाद तो कुछ होता ही नहीं है। अगर आप डर चुके हैं तो बेच दीजिए। अगर इंतज़ार करते हैं तो नेपाल की सिचुएशन अगर देखते हैं तो किसी तरह की कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जिससे कि आप ये सोचें कि कोई ज़बरदस्त माल जो है आपको मिल जाएगा, या ज़बरदस्त माल जो है नेपाल से आने से करेक्शन हो जाएगा। पहली फसल के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बोल चुका हूँ कि पहली फसल इतनी नहीं है जिससे कि आप ये विचार करें कि भैया कोई ज़बरदस्त एकदम से बड़ी इलायची की एंट्री पड़ेगी बाज़ारों के अंदर और झट से जो है ज़बरदस्त करेक्शन इसके अंदर आ जाएगा। ऐसी कोई कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है। नेपाल से लेकर के सेकंड फसल की मैंने आपको बोला था 15 तारीख के बाद जो है मैं खुद जाकर के सर्वे करके बताऊँगा, और मान लेते हैं चलो मैं नहीं भी जाता हूँ, तो भैया ऐसा नहीं है कि फसल जो है जस्ट डबल जो है फसल आ जाएगी। जितनी पिछली साल आई है उतनी ही हम लोग मान लेते हैं कि उतनी भी फसल आती है, तब भी कोई फ़र्क इसके अंदर नहीं पड़ने वाला। क्योंकि हम लोग अगर कैरी फॉरवर्ड की अगर बात करते हैं तो ये मतलब यूँ समझ लीजिए कि अभी तक की बड़ी इलायची के इतिहास में सबसे कम कैरी फॉरवर्ड माल है बाज़ारों के अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोएस्ट कैरी फॉरवर्ड होने की वजह से वो जो है वो तो है ही, इसके अलावा जो है माल जो है कंटिन्यू बिक रहा है, क्योंकि ये बोला जाता है दिल्ली के अंदर कि भैया माल की सेल नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो सस्ते में कच्चा माल खरीद करके सस्ते में ही बेच रहे हैं, चाहे कच्चा माल बेच रहे हों या अगर अच्छा माल भी उनके पास आ रहा है तो वो भी बेच रहे हो, तो मतलब कि माल की खपत जो है रेगुलर है। माल की जब खपत रेगुलर चलती रहेगी तो माल की जो है लिमिट कम होती चली जाएगी, मतलब कि स्टॉक जो है और कम होता हुआ चला जाएगा। जब और कम होता हुआ चला जाएगा तो आप खुद सोच सकते हैं कि क्या कंडीशन बड़ी इलायची में आगे जा कर के हो सकती है। लेकिन देखिए नेपाल की अगर बात करते हैं, आप सोचें कि भाई आप जाकर के किसी भी रेट में माल ले सकते हैं, तो प्रेज़ेंट टाइम में ऐसा पॉसिबल लगता नहीं है कि आप सोचें कि भैया मैं जाके 50,000 में माल ले आऊँ या 75,000 में ले आऊँ या 80,000 में ले आऊँ या 90,000 में ले आऊँ। तो मुझे लगता नहीं है किसी तरह से आपको वहाँ से माल मिलने वाला है। लेकिन मंदी ज़बरदस्त फैलाई जाएगी, क्योंकि जो सिचुएशंस मेरे पास में आ रही हैं ग्वालियर से, वो सिचुएशन इसी तरीके की हैं कि भैया अब तो बड़ी इलायची में कुछ बचा नहीं है। बिल्कुल सेम तरीके से जैसा पिछले साल बोला था, सेम तरीके से वापस जो है वो चालू हो चुके हैं, क्योंकि उनके पास खुद के पास माल नहीं है। क्योंकि पिछले साल भी उनके पास इतना माल नहीं था, तभी वो इतने चिल्ला-चिल्ला करके बोल रहे थे कि हमारे पास बहुत माल है, बहुत माल है, बहुत माल है। साल भर, डेढ़ साल चलाने की बात नहीं की उन्होंने, 2-2 3-3 साल चलाने की बात की, 2-2 3-3 साल चला लेंगे। नो डाउट मैं भी बोलता हूँ कि वो चला सकते हैं, उनके हाथ में हिम्मत है, क्योंकि सिर्फ़ चलाने के लिए उनको कागज़ पे एक सिर्फ़ शब्द लिखने होते हैं, आजकल तो कागज़ की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ व्हाट्सएप पे लिख देंगे जी हो गया जी सौदा 2,000 बैग का और 5,000 बैग का। उस चीज़ से जो है वो चला सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी ऐज़ पर एक्चुअल जो है चलाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखिए आगे अपने फेस्टिवल आने वाले हैं, चाहे दुर्गा पूजा आ रही हो या फिर छठ पूजा आ रही हो, दीपावली आ रही हो। इस समय के अंदर जो है मतलब यूँ समझ लीजिए कि लेबर की भी जो है बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम होती है। उसकी वजह से कटिंग में भी जो है कटिंग में प्रोसेसिंग में भी जो है देर लगेगी, मतलब कि माल आने में सेकंड क्रॉप आने में भी या पहली क्रॉप आने में भी जो है टाइम लगेगा। पहली क्रॉप जो मैंने बोला ना के बराबर है। मान लेते हैं कि 100 केजी आता था, 10 केजी भी अगर आएगा तो वो भी आने में जो है देर होने के चांसेज़ इसके अंदर रहेंगे। तो अब देखिए विचार आपका है, जेजे की जो मैं जितनी भी बात कर रहा हूँ, जेजे क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, तो देखिए जेजे में शॉर्टेज है ये देखिए दिखाई दे रहा है। और गुपचुप तरीके से जो बड़े व्यापारी हैं, चाहे वो सिलीगुड़ी के हो, कहीं के भी हों, वो कंटिन्यू इसको रीबाइंग जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। मतलब कि ऐसे ये सोच लीजिए कि मैंने अगर आपको माल बेचा था और मुझे अगर ध्यान में है कि आपके पास सही माल है,
तो वो उसको रीबाइंग के अंदर जो है कंटिन्यू चल रही है। अब मान लेते हैं कि भैया आगे गिरावट है, अगर इसमें गिरावट होती तो मुझे बताइए, मुझे दोबारा खरीदने की क्या ज़रूरत है? मैं तो दोबारा नहीं खरीदूँगा, क्यों? मैं नीचे गिरने का इंतज़ार करूँगा कि और ज़्यादा गिरेगी। जैसे कि ग्वालियर की बात करते हैं, 1000 ले आएँगे, 1200 ले आएँगे, तो 1000-1200 आएगी, उसके बाद ही मैं खरीदने का विचार करूँगा ना। मैं इतने महँगे में 1400-1500 रुपए में माल खरीद के रीबाइंग मैं क्यों करूँगा वापस? और ऑलरेडी रीबाइंग कर चुके हैं और दोबारा से रीबाइंग जो है उनकी स्टार्ट हो चुकी है। अब देखिए, विचार आपके हाथ में, मैं तो सिर्फ़ अपनी राय और अपनी इन्फॉर्मेशन जो है आप तक पहुँचा सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त जो है घबराहट है, और ऐसे समय में क्या करना चाहिए इसका विचार भी जो है आप कर लीजिएगा। बाकी देखिए, खरीदना और बेचना जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।